व्हाट्सएप। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ ऑर्गेनिक का फिर वही टॉपिक नोमेनक्लेचर। तो हम लोग ने मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही नोमेनक्लेचर यानी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण है ना, किसी हर एक कंपाउंड का नाम होता है, यानी हर इंसान का जैसे नाम होता है नामकरण किया जाता है भाई, है ना। तो वैसे ही कंपाउंड्स का भी नाम होता है, ठीक है। तो उसी का ही हम लोग आज बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोडक्शन इसमें कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपको पता ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने बता ही दिए थे, जिसमें कार्बन एज ए मेन हो, तो बाकी से वो तो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में। तो अच्छा, नामकरण जो होता है, नोमेनक्लेचर जो होता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स होता है, यानी आपको दो टाइप्स पे नोमेनक्लेचर रखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे। दूसरा आपको मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये दो बेसिस के पर, यानी दो आधारों पर जो है आपका नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो उस पर मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरीके के माने जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो पहला आता है आपका, पहला आता है ए साइक्लिक, या इसी को ही ओपन बोल देते हैं, ओपन चेन, या इसी को ही आपको एलिफैटिक बोल देते हैं, एलिफैटिक एक ग्रीक वर्ड है ना। चलो, तो ए साइक्लिक हो गया, ओपन चेन हो गया, या एलिफैटिक हो गया। अच्छा, इसमें क्या होगा, क्लोज्ड चेन हो जाएगी, जाहिर सी बात है। यानी आपको कंपाउंड जो है दो फॉर्म में देखने को मिलेंगे, या तो ए साइक्लिक या साइकिल नहीं होगी, या दूसरा होगा क्लोज चेन या साइक्लिक, ठीक है। तो साइक्लिक हो गया। अच्छा, अब साइक्लिक वाले में भी दो मिलेंगे आपको, कौन कौन से दो? एक हो गया होमोसाइक्लिक, और एक होगा हेट्रोसाइक्लिक। मैं इसको बताऊंगा अभी सबको एक एक, वन बाय वन। हेट्रोसाइक्लिक, अच्छा, होमोसाइक्लिक में भी दो मिलेंगे, एक मिलेगा एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक इसको बताऊंगा, एलिसाइक्लिक जो होता है एलिफैटिक प्लस साइक्लिक, अभी सब समझाऊंगा। अच्छा, दूसरा होता है एलिसाइक्लिक, हो गया होमोसाइक्लिक में दो, एलिसाइक्लिक, और एक होता है आपका जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि बेंजीन रिंग वाले, तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक। अब एरोमेटिक भी दो तरीके के होते हैं, बेंजॉइड एंड नॉन बेंजॉइड। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया। उसके बाद हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं क्या कह रहा है। पहला है ए साइक्लिक या ओपन चेन। तो ऐसे कंपाउंड जो ओपन चेन के फॉर्म में हो, ओपन चेन यानी ये सब क्या है, ओपन चेन ही तो है, जिसको आप प्रोपेन बोलते हो। अभी नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा, 3 कार्बन होता है तो प्रोपेन होता है ना, मीथेन CH4, ये सब क्या हो गया, ओपन चेन वाले हो गए। क्लोज चेन मतलब क्या, क्लोज चेन यानी ये क्लोज चेन हो गया, ये क्लोज चेन, ये सब क्या है, क्लोज चेन। अच्छा, क्लोज चेन में भी होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, यानी जो साइक्लिक होगा, होमोसाइक्लिक मतलब होमो मतलब होता सेम, ठीक है। तो होमो मतलब सेम। तो ऐसे कंपाउंड्स यानी ऐसे क्लोज साइकिल जिसमें होमो मतलब सेम हो, जैसे आपका एक ही यानी मेन खाली कार्बन ही हो, ठीक है। जैसे कार्बन, इसमें देखिए कार्बन ही कार्बन है,
है ना, और कोई एटम नहीं है, ओनली कार्बन एटम। तो कार्बन एटम ही प्रेजेंट होता है। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक में आपका होता है, हेट्रो मतलब अलग अलग, डिफरेंट, यानी कार्बन के अलावा भी आपके होंगे कार्बन एंड अदर एटम्स, अदर एटम्स, तो कार्बन के अलावा भी होंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एसाइक्लिक मतलब यहाँ पे जो आपके ये रहते हैं क्लोज चेन, मतलब क्लोज होंगे। होमोसाइक्लिक मतलब ओनली कार्बन वाली ही जो रिंग फॉर्म हुई है, कार्बन एटम फॉर्म रिंग, है ना, कार्बन एटम फॉर्म रिंग। एंड हेट्रोसाइक्लिक में क्या है, कार्बन एंड अदर एटम फॉर्म रिंग। तो इसका भी अभी एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे ये आपका होता है फ्यूरान, फ्यूरान हो गया, है ना, इसी तरीके से पायरॉल होता है, वो सब आगे चल के आएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक होता है एलिफैटिक प्लस साइक्लिक, यानी एलिफैटिक भी हो साइक्लिक भी हो। तो एलिफैटिक में हम लोग होते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो अब उसी का ही साइक्लो, यानी यहाँ पे आ जाएगा साइक्लो, साइक्लो मीथेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, इस तरीके से। साइक्लोमीथेन तो सॉरी होता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, साइक्लोप्रोपेन से स्टार्टिंग होती है। तो साइक्लोप्रोपेन हो गया, है ना, ब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब क्या है, एलिफैटिक भी हैं और साइक्लिक भी हैं। अच्छा, एरोमेटिक में बेंजोइड, बेंजोइड बेटा वो होते हैं जिसमें कार्बन, बेंजोइड मतलब आप एरोमेटिक मतलब जिसमें एरोमा हो, एरोमा मतलब खुशबू, एरोमा मतलब खुशबू, है ना, खुशबू, खुशबू तो जानते हो, खुशबू नाम की लड़कियां होती हैं तो बेंजोइड मतलब जिसमें बेंजीन हो, ऐसी रिंग जिसमें बेंजीन हो, और नॉन बेंजोइड जिसमें बेंजीन ना हो। तो बेंजीन नॉट प्रेजेंट, बेंजीन नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। चलो, तो मैं थोड़ा एक दो एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है, बेंजीन है, ये होता है बेंजीन, या इसी को ही मैं बेंजी बोलता हूँ, बेंजीन या बेंजी। ये आपका होता है बेंजीन के बाद, या सॉरी ये आपका आता है, चलिए मैं तीनों बना लेता हूँ। ये आपका होता है नेप्थलीन, और ये होता है एंथ्रासीन, बनाता हूँ एंथ्रासीन। ये होता है एंथ्रासीन, यानी ये सब आपके क्या हैं, बेंजोइड कंपोनेंट्स हैं, जिसमें बेंजीन आपको दिख रही होगी, बेंजोइड कंपोनेंट, बेंजोइड कंपाउंड्स है। यानी देखिए इसमें आपको कोई बेंजीन नहीं दिख रही, ये देखिए, ये तो खुद ही बेंजीन है ना। तो ये सब क्या हो गए आपके बेंजोइड कंपोनेंट्स हो गए, बेंजोइड कंपाउंड्स हो गए। अच्छा, ऐसे ही आपके होते हैं, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि कुछ काम नहीं कर रहा है ये। ऐसे ही आपका होता है फ्यूरान, फ्यूरान आपके नॉन बेंजोइड होते हैं, ये हो गया फ्यूरान। पायरॉल, ये सब क्या होते हैं, नॉन बेंजोइड कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन बेंजोइड कंपोनेंट्स, है ना। तो इसमें क्या होता है, साइक्लिक होगा, इसमें एरोमा तो होगी, एरोमा, बेंजोइड मतलब बेंजोइड किसके कंपोनेंट वो थे पार्ट, वो एरोमेटिक के थे, एरोमेटिक मतलब जिसमें एरोमा हो, एरोमा मतलब खुशबू।
तो ये सब खुशबू तो देंगे, है ना, ये सब खुशबू देंगे ये, लेकिन नॉन बेंजोइड यानी इसमें आप बेंजीन नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये अभी तक आपका पहला इंट्रोडक्शन वीडियो था। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं जो बताऊँगा वही वही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। और ये मेरा नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट वीडियो था, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय बाय।